जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे जितने बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, युवा साथी जो हमारे यहाँ खड़े हैं, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर इकट्ठा हुए हैं। इसको हमें समझना होगा कि हमारे जीवन का एक ऐसा काला दिन है जिसको हम अगर जीवन में कभी मिटाना चाहे तो ये मिट नहीं सकता है। बाबा साहब हमें सुधारते सुधारते खुद कुर्बान हो गए, उनके 4 बच्चे कुर्बान हो गए। अभी हमारे घर में किसी बच्चे को बुखार हो जाए तो हम घर से निकलेंगे नहीं। कोई निकलेगा, आपका लड़का कोई बीमार होगा, घर का बच्चा, नाती पोता, अपना खुद का लड़का, कोई भी किसी के घर का सदस्य बीमार पड़ जाए अभी, तो घर छोड़ के निकलेंगे नहीं, कहेंगे पहले हमारा लड़का ठीक हो जाए। और सोचिए, बाबा साहब के 4 बच्चे थी। उस समय माता रमाबाई कह रही थी, बाबा साहब अब मैं क्या करूं? आपका सपना था कि भारत की भूमि पर राज रतन अंबेडकर राज करेंगे। अब तो राज रतन भी नहीं रहे, अब किसको आप राजा बनाएंगे? कौन यहाँ अधिकार रखेगा? उन्होंने रोते हुए कहा कि रमाई रो नहीं, हम ऐसा काम करके जाएंगे जीवन में कि जब हर एक औरत पैदा करेगी तो राज रतन पैदा करेगी, और हर एक माँ रमा बन के बच्चा पैदा करेगी। आज हम उसको नहीं जानते हैं, ना मानते हैं, क्योंकि हमें शिक्षा से विहीन कर दिया गया था। बाबा साहब की लाख कोशिशों के बाद भी आज हमारे समाज को शिक्षा की कमी है। आप लोग जानते होंगे इस बात को। और शिक्षा जहाँ नहीं है वहां तो बिल्कुल विकास ही नहीं है। जब आप जान नहीं सकते हैं ये भाषा किस बात की है, अभी हम खड़ी हिंदी बोल रहे हैं, आप समझेंगे भैया आए हैं यहाँ, पता नहीं किस भाषा में बात कर रहे हैं। आप थोड़ा कम खाइए, थोड़ा कम पहनिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं देखता हूँ आपके गांव में आकर, मैंने देखा है कई बार। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको नीचा दिखाना, आपको गाली देना। मेरा काम ये है कि आपको जागृत करना। बाबा साहब ने कहा मेरी पूजा करने से आपका उद्धार नहीं होगा। अभी उस बार आया था तो कुछ माताएं बहनें थी हमारी जो कह रही थी कि रसगुल्ला बाबा साहब के पास रख दो। बाबा साहब ने उसको मना किया है, जानते हैं आप लोग ना। और सच तो यही है कि रसगुल्ला अगर वहां रख भी दिया जाए प्रतिमा के पास तो बाबा साहब के मुंह में तो जाएगी नहीं, वो बेकार जाएगी। अगर वही किसी बच्चे को दे दिया, किसी भूखे को दे दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा ना, वो खा लेगा। तो हमें पूजा नहीं करना है। बाबा साहब ने कहा मुझे ढूंढना है तो किताबों में ढूंढिए, और सहयोग करना है, मेरे मिशन को पूरा करना है तो पढ़ाई कीजिए। आज आपको पता होगा बड़े बड़े जो राष्ट्रपति पद के होते हैं, रामनाथ कोविंद को आप जानते होंगे, द्रौपदी मुर्मू को आप जानते होंगे, ये राष्ट्रपति सबसे ऊंचे पद पे रही हैं भारत देश में। इनको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिला है। ये क्यों नहीं मिला है जानते हो आप? इसका कारण नहीं जानोगे। इसका कारण ये है कि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वहां छुपा क्या रहे हैं जानते हो? अब इसको नहीं पता होगा। जो वहां दुर्गा की मूर्ति, शंकर की मूर्ति बनी है ना, वहां बुद्ध बैठा है। आज के जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो बुद्ध के हैं, उसको छुपाया जा रहा है हमसे। वो जाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं ना, अगर वो घुस जाएंगे तो वहां देखेंगे, कुछ ध्यान होगा उनको कि नहीं बुद्ध के घुंघरालू बाल हैं, बुद्ध की तीसरी आंख है। ये जितनी कॉपी करके बनाए हैं, कॉपी पेस्ट, आप लोगों की भाषा में मैं कहूँ तो अभी नकल की जाती है। और यहाँ सही मानो ना तो नकल हुई है हमारे साथ। हम राम में उलझे हैं, श्याम में उलझे हैं, हमें ये नहीं पता। हमें डर दिखाया गया है कि 21 बार अगर जय माता दी तुमने नहीं लिखा तो तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, तुम्हारा बेटा मर जाएगा। बहुत सारी बात है हमारे पास रखने के लिए, लेकिन अभी परिनिर्वाण दिवस का आज समय है तो हम ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे भाई कुछ ना कुछ शायद बोले, और बोलने का अवसर देना भी चाहिए हमें। अगर आप यहाँ से बोलना शुरू करेंगे, अपने गांव से, अपने घर से, तो शायद आप कहीं भी बोल सकें। ये मौका युवाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भविष्य कौन है हमारा? आज के युवा पीढ़ी है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये भी बाबा साहब के विषय में जानना चाहते हैं, हम इनको मौका नहीं दे रहे हैं। और आने वाला भविष्य इनके हाथों में। हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर निर्वाण होगा हमारा। अच्छा,
हमारी जो माताएं बहनें जो भाई यहाँ बंधु हैं वो बताएं निर्वाण का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं? कोई भाई बहन माता बताए, निर्वाण का मतलब समझते हो? निर्माण का मतलब जो काम शुरुआत किया जाए। निर्वाण, निर्माण नहीं हो रहा है, निर्वाह, निर्वाण। ये पाली भाषा की भाषा थी, निब्बाड़ बोला जाता था उसको, लेकिन बदल के आज की भाषा जो है हमारी देवनागरी में आके परिनिर्वाण या निर्वाण कहा गया। निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त कर लेना। अगर बाबा साहब कहते कि मेरी पूजा करके आप मुझे बुला सकते हो तो आज हमारी संख्या शायद सबसे ज्यादा होती, बहुजनों की संख्या सबसे ज्यादा होती, इतनी पूजा पाठ हो जाती, बाबा साहब स्वयं आ जाते। लेकिन उन्होंने स्वयं मना किया है कि मेरी पूजा मत करना, मुझे जानना है, मुझे पहचानना है, मेरे विचार से जुड़ना है, मेरे मिशन को पूरा करना है, और यहाँ का तुम्हें शासक बनना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, सबसे जरूरी पढ़ाई है आपकी। और उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए मैं बाबा साहब के नाम में जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। अपनी बारी को यही विराम देता हूँ।